कूप है यहाँ पे, कितने कुएं हैं? ये सतयुग के जमाने के, आज के लिए प्राचीन जमाने के हैं। कितने कुएं होंगे संभल में, कुछ 68 कूप हैं। 68 कूप है। कोई गिनती नहीं है। यहाँ पे 68 तीर्थ हैं, उसमें तीर्थ निकलते जा रहे हैं और बहुत प्राचीन नगरी है। संभल ऐतिहासिक नगरी है, इसको कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ यूपी के संभल में लगातार कुएं और बावड़ी मिलने का सिलसिला जारी है। लगातार अब तक जो जानकारी मिल पा रही है उसमें 19 जो कुएं हैं वो बरामद हो चुके हैं और चंदौसी में एक बावड़ी भी मिली है जिसकी अभी खुदाई जारी है। लेकिन आखिर कितने और कुएं हैं, कितने ऐसी बावड़ी हैं जो कि संभल के अंदर दबी हुई हैं, बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के लोग हैं जो हमें जानकारी देंगे। अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी चाचा? उम्र 65 साल की होगी। अच्छा, आप संभल के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं, कितनी कुएं होंगी संभल में जो अभी दबे होंगी, कोई जानकारी? यहाँ की मालूम है, बस यहाँ की मालूम है। यहाँ पे कितना पुराना कुआं है ये हमारे खुद से पहला है। कितना पुराना है? और कितने कुएं हैं आसपास में, कोई जानकारी? हमें को पता नहीं। संभल में और कितने कुओं की कोई इंक्वायरी थोड़ी कर रहे हैं कहीं। आप लोगों को जानकारी नहीं है इसकी? आपको है कोई जानकारी संभल में कितने कुएं हैं? नहीं, कोई जानकारी इस बारे में। कोई बावड़ी या कितने कुएं हैं? इस बारे में समय बता, उम्र ही ना इतनी बस बताने लायक नहीं, कभी सुना हो अपने घर वालों से? कुएं हैं, काफी कुएं हैं, सुनते हैं, निकलेंगे काफी कुएं। क्या है? संभलपुरी 68 19 को बाबा छमना गुरुस्थान से समाधि। कितने कूप हैं यहाँ पे, कितने कुएं हैं? ये सतयुग के जमाने के, आज के लिए प्राचीन जमाने के हैं। कितने कुएं होंगे संभल में, कुछ जानकारी है आपको इस बार? 68 कूप हैं। 68 कूप हैं संभल के अंदर। संभल के अंदर तो उसमें से अब धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे करके नहीं है, अब वो निकाले जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ बावरी भी एक चंदौसी में मिली है। बावरी भी यहाँ पे हुआ करती थी क्या संभल में पहले? यहाँ तो नहीं होती थी। चंदौसी में? चंदौसी में है, चंदौसी में है। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना है कि संभल के अंदर बहुत सारे कुएं हैं? हाँ, पहले यहाँ देखा है और टीवी में तो बहुत ही दिखा रहे हैं, सब में कुएं कुएं दिख रहे हैं। संभल में और कितने कुएं हो सकते हैं, कुछ जानकारी? और भी निकल रहे हैं, ढेर सारे निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, दर्शन करते जा रहे हैं। पर बहुत पुराना, ये तो बहुत ही पुराना है, तीर्थ है, नहाने भी। कितने होंगे कुएं ऐसे संभल में दबे? कोई गिनती नहीं है। यहाँ पे 68 तीर्थ हैं, उसमें तीर्थ निकलते जा रहे हैं और बहुत प्राचीन नगरी है। संभल ऐतिहासिक नगरी है, इसको कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ बृहस्पति को मेला भी लगता है, बृहस्पति को नहाने भी आते हैं, हम भी आते हैं यहाँ नहाने के लिए। संभल बहुत प्राचीन नगरी है, उसी नाम से प्रसिद्ध है। संभलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तिकोड़ के उसमें बसा हुआ है संभल का। कितने अप्रोक्सीमेटली कुएं और बावड़ी होंगी यहाँ? इसका कोई गिनती नहीं है, अनगिनत चीज है। यहाँ पे पूरी धार्मिक नगरी है ये, और करीब 24 कोसी परिक्रमा भी लगती है यहाँ पे जी। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना है, आपके परिवार वालों ने बताया हो कि कितने जो है संभल के अंदर कुएं या बावड़ी हो सकती है? सर हमें पता ही, आपको जानकारी नहीं? आपको कुछ बताया है, पता है? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये पता है लेकिन 19 तीर्थ हैं और 68 कूप है। 68 कूप है यहाँ पे। अब धीरे धीरे मिल रहा है, आप लोगों को खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी हो रही है, मिल रहे हैं तो धीरे धीरे चीज निकल रही है। संभल में धार्मिक नगरी है, निकल रहा है धीरे धीरे, बड़ी खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। और हम तो सरकार से भी ये होना चाहिए कि धार्मिक नगरी है तो अच्छा, संभल में कुछ ऐसी जो होना चाहिए जो संभल में धार्मिक नगरी के से पहचान बने, अच्छा होना है। और प्राचीन नगरी है संभल, 68 तीर्थों के नाम से जानी जाती है, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया था। और कुछ यहाँ पे धार्मिक स्थल, पर्यटक स्थल जैसी चीज बननी चाहिए, अच्छा लगे, बहुत बढ़िया लगे। देखिए, ये लोग हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पर कितनी कूपें हैं इसकी तो जानकारी पूरे पुख्ता तरीके से तो नहीं है, लेकिन है तो बहुत सारी, ये लोग कह रहे हैं। क्योंकि ये धार्मिक नगरी है, पौराणिक नगरी है और इसका विकास भी उस तरीके से होना चाहिए, धार्मिक स्थान पे, पौराणिक स्थल पे। और लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लगभग जो 19 कूप और 68 तीर्थ जो हैं वो संभल के अंदर विराजमान है। यानी कि 68 जो कूप है वो संभल के अंदर हो सकते हैं। अब तक जो प्रशासन ने बरामद किए हैं वो टोटल 19 कूपों को चिन्हित किया है। 19 कूप अभी तक जो है उनका एक तरीके से कहिए आप तो एएसआई का निरीक्षण भी उनका करवाया गया है। लेकिन 68 जो कूप हैं वो संभल के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि प्राचीन जमाने में जब मंदिर बनाई जाती थी तो मंदिर के आसपास एक कूप बनाया जाता था, उसी कूप से पानी लेकर पूजा किया जाता था मंदिर के अंदर। तो ऐसा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 68 कूप पूरे
संभल में हो सकते हैं। और लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, जैसे जैसे एक तरीके से कहें तो हम अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई हो रही है प्रशासन की तरफ से, वैसे वैसे नए कूप मिल रहे हैं। अब जो आंकड़ा है वो 19 तक पहुंच चुका है और हर दिन नए नए कूप जो हैं वो मिल रहे हैं। अभी हमने एक कूप देखा जिसकी कहा जा रहा है कि वो सतयुग के जमाने का है और उसमें 12 फीट पे पानी मिल रहा है, लेकिन संभल के अंदर जो पानी का लेवल है वो 85 फीट पे आता है। तो ऐसे कई सारे कूप हैं जिनका जीर्णोद्धार करने के लिए प्रशासन लगा हुआ है। प्रशासन ऐसे तमाम कूपों को ढूंढ रहा है। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ इन कूपों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। वर्तमान समय में संभल में 68 तीर्थ और 19 कूपों में से एक जो प्रमुख और वर्तमान में सबसे जागृत अवस्था में जो तीर्थ है नैमिषारण्य तीर्थ, वह तीर्थ है और उसी का प्रांगण ये है। और ये सिद्धों की भूमि है, ये सिद्धों की तपोस्थली है और यहाँ पे सिद्धों के चमत्कार देखने को मिलते हैं। यहाँ प्रत्येक गुरुवार को जो है यहाँ पर मेला लगता है, बाबा पर चादर प्रसाद इत्यादि चढ़ते हैं, लोगों की मनोरथ पूर्ण होते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में लोग यहाँ भंडारे इत्यादि करते रहते हैं। और आप जो ये कुआं देख रहे हैं, इसमें मुख्य बात तो ये है कि ये बहुत ही प्राचीन है और साथ ही साथ अब तक संभल के अंदर जितने भी कूप मिले हैं वहां पर कहीं भी जल उपस्थित नहीं है। ये बाबा का साक्षात चमत्कार है, ईश्वर का साक्षात चमत्कार है कि जो कि यहाँ का वाटर लेवल 80 फीट है कम से कम, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पर कम 12 फीट पर ही जल प्राप्त हो रहा है और जल देखने को मिल रहा है और शुद्ध रूप में जल देखने को मिल रहा है। ये तो ईश्वर का साक्षात जो है कृपा ही है। अच्छा, पहले आपको इसकी जानकारी नहीं थी या मंदिर प्रशासन को इस कुएं के बारे में जानकारी नहीं थी क्या? ये था कि कुआं है, ये नहीं था कि इस स्थान पर है और ऐसे है और इस कंडीशन में है, इस विषय में कोई ज्ञान नहीं था। वो तो सब बाबा की चेतना रही, बाबा ने चेतना प्रदान की, इस जगह की खुदाई करके देखा गया तो यहाँ पर कुआं जो है चेतन अवस्था में और वर्तमान में जल के साथ उपस्थित मिला है। अच्छा, बगल में हम देख रहे हैं एक सरोवर भी है, ये क्या है, इसका क्या महत्व है? हाँ, यही तीर्थ है जो मैं बता रहा हूँ आपको। नैमिषारण्य का जो उपतीर्थ है वो यही तीर्थ है और इसमें स्नान और इत्यादि आचमन और तर्पण इत्यादि जो है यहाँ पर होते रहे जी। अब तक कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर ये कितना पुराना कुआं है या इसका इतिहास क्या रहा है, किसने इसे बनवाया है, कुछ ऐसी जानकारी? नहीं, इस विषय में कोई जानकारी नहीं है और जैसी जानकारी मिलेगी वो सभी लोगों को मिल जाएगी। वैसे इसकी कार्बन डेटिंग होगी तो इससे सारी चीजें सामने निकल के आ जाएंगी। मंदिर कितना पुराना है? मंदिर सतयुग के समय का है। ये माना जाता है कि जब भगवान शंकर के आदेश पर भगवान विश्वकर्मा ने जो तीर्थ नगरी संभल को बनाया, जो कि त्रिकोणीय अवस्था में है। काशी जो है भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है, परंतु यह संभल जो है भगवान शिव का जो हृदय है और माना जाता है कि कलयुग का जो अवतार भगवान श्री कल्कि का जो अवतार होना है वो संभल में ही होना है, क्योंकि भगवान श्री हरि भगवान शिव के हृदय में बसते हैं। तो इसी वजह से माना जाता है कि भगवान कल्कि का जो अवतरण होना है वो इसी धरा पर होना है।